हेलो बेटा, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे बेटा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा और अपना समय पे काम कर रहे होंगे बेटा आप लोग। ठीक है, चलो। दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर। बेटा हम लोग ने स्टार्ट किया था किस चीज के बारे में? हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। क्या नाम है चैप्टर का बेटा? द पार्लियामेंट्री सिस्टम। द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके अंदर कौन सा है? दो भाग, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है बेटा। ओके, चलो। हम लोगों ने कल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और एक और टर्म थे बेटा जुडिशरी, तीनों के बारे में बात की थी। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या था? लॉ बनाने के लिए। लेजिस्लेचर कौन से लोग हैं बेटा? एमपीज और एमएलएज। ठीक है, लेकिन हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना, तो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर कौन होंगे? एमपीज होंगे। ठीक है, एमपी कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेटा, जिनको कौन चूज करते हैं? लोकसभा में तो हम लोग चूज करके भेजते हैं, और राज्यसभा के अंदर कौन चूज करके भेजता है बेटा? जो हमारे एमएलए हैं स्टेट्स के, वो चुनते हैं बेटा इनको। ठीक है, एमपी में, राज्यसभा के एमपी में बेटा। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं बेटा? वो भी एक प्रकार के एमपीज होते हैं। ठीक है, लेकिन वो मिनिस्टर्स बन चुके होते हैं। ओके, वो उनका काम क्या है? लॉ को लागू करवाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। ओके, फिर एक और टर्म थी बेटा जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशियरी का मतलब क्या हो गया बेटा? जितनी सारी की सारी कोर्ट्स जो है, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सारे के सारे किसमें आता है बेटा? जुडिशियरी के अंदर आता है। ओके, अब हम लोग धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना? कल हम लोगों ने इनको तो समझ ही लिया था, अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंडिंग वर्जन देखते हैं बेटा। क्या हमारे पास में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बना है बेटा। ठीक है, तीन चीजें कौन कौन सी हैं बेटा? लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी बीच में प्रेसिडेंट लिख देता हूं, मेन प्रेसिडेंट बेटा, है ना, और राज्यसभा। ठीक है, इनके इलेक्शंस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी ना, लास्ट चैप्टर में बात की थी हम लोगों ने, जिसके अंदर क्या था बेटा? चैप्टर का नाम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इलेक्टोरल सिस्टम बेटा। लोकसभा के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई लोकसभा के अंदर क्या होता है? लोकसभा के अंदर जो सिटीजन्स है कंट्री के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं बेटा? चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं? वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं बेटा। प्रेसिडेंट कौन चूज करता है बेटा? ऑल द एमपीज एंड एमएलएज। ठीक है, किसको छोड़ के? जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको छोड़ के। ठीक है, राज्यसभा को के अंदर हमने देखा था यहाँ पे भी एमपीज होते हैं बेटा। ठीक है, चलो। अब ये क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपना। ठीक है, पार्लियामेंट कहाँ पे है? सभी को पता होगा बेटा, दिल्ली के अंदर है। एक नया पार्लियामेंट बना है अभी। पुराने पार्लियामेंट में और नए पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है बेटा? उसकी बिल्डिंग बिल्कुल अलग हो चुकी है, उसके अंदर सीट जो है वो ज्यादा है। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं एक एक चीज लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना? पहले एक बार इनका देख लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा क्या चीज है। लास्ट में आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में भी बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलो। और बेटा समय के ऊपर आप अपना काम करते रहिए सभी, है ना? चैप्टर तो क्लास के अंदर मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा सारे के सारे। ये तो हमेशा वीडियोस अपनी कहाँ पे? यूट्यूब पे पड़ी रहेंगी, है ना? चलो, अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मैंने सबसे पहले बात की बेटा किसकी? लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा के अंदर क्या है? सबसे पहले लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही, लोकसभा को कहते क्या है? लोकसभा को हम लोग बोलते हैं बेटा हाउस ऑफ पीपल। दूसरा नाम क्या है इसका? हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको बेटा, है ना?
टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं फिलहाल, नंबर ऑफ एमपीज हमारे पास में कितने हैं बेटा, 543 है, लेकिन सीट कितनी है अपने पास में, टोटल 550 है। और मैंने अभी आपको बताया कि नई पार्लियामेंट बनना स्टार्ट हुई है, बन के रेडी हो गई है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर टोटल 888 888 सीट्स जो है किसके हैं अभी, नंबर ऑफ एमपीज की है, ठीक है। किस लिए है कि एक्सपेक्टेड ये है आगे आने वाले समय के अंदर एमपी की सीट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। चलो अब देखो ये एमपी जो होते हैं किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स हम लोगों के द्वारा वोटिंग के थ्रू क्या किए जाते हैं बेटा, चूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर ये दो चीजें हैं, ओके। तो इन दोनों चीजों को तो आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है ना। चलो दूसरा क्या है मेरे पास में बेटा, राज्यसभा है। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर रहा हूं बेटा कि पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर रहे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं इसको, अपर हाउस भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ एमपीज कितने हैं बेटा, 245, लेकिन सीट कितनी है 250। 245 में से 233 क्या है बेटा, इलेक्टेड है, और ये 12 हो गए बेटा, ये क्या है, नॉमिनेटेड है। 12 हो गए बेटा नॉमिनेटेड, और 233 क्या हो गया बेटा मेरे पास में, इलेक्टेड है, ठीक है। इनके इलेक्शंस के बारे में बात हो चुकी थी, इसलिए आगे कुछ नहीं बताएंगे बेटा। 233 इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेट किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं बेटा, ठीक है। चलो अब बेटा जो भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो सारे इन्हीं में से ही बनते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं, हर एक चीज का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। चलो एक एक देखते हैं बेटा अब। ठीक है, सबसे पहला है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है बेटा, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, क्या है। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट किस चीज को देखता है कि भाई क्या, सबसे पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब क्या हो गया, ये तो लास्ट चैप्टर ही था पूरा का पूरा, जिसके अंदर क्या देखते हैं, क्या उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, कौन से लोग जो 18 प्लस है और 18 साल के हो चुके हैं या फिर 18 प्लस के हैं, क्या सभी को वोट देने का अधिकार मिल रहा है, क्या किसी जगह के ऊपर किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज को देखना किसका काम है, पार्लियामेंट का काम है बेटा। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी साफ साफ चीजें लिखी हुई है। कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी थी बेटा, आर्टिकल 326 के अंदर थी बेटा ये, कि हर कोई वोट देगा जो 18 साल का है और 18 प्लस का हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या थी, कुछ लिमिटेशंस भी थी कि किस कारण से क्या नहीं हो सकता, वोट नहीं दे सकता बेटा, ठीक है। दूसरा क्या था मेरे पास में बेटा, राइट्स। राइट्स ऑफ पीपल, ठीक है। राइट्स ऑफ पीपल के अंदर क्या चीजें होती हैं बेटा, राइट्स ऑफ पीपल में हम लोग बात करते हैं कि
जो पार्लियामेंट है इस चीज को देखता है कि क्या जो राइट दिए गए हैं लोगों को वो राइट्स प्रॉपर तरीके से निभाए जा रहे हैं, है ना, क्या किसी प्रकार का ऐसा कोई राइट है जो लोगों को पालन अच्छे से नहीं करने दिया जा रहा हो। ठीक है। तीसरा, ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, फंक्शनिंग तो बहुत सारी है बेटा, जैसे कि क्या जो हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां से क्वेश्चंस, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के बारे में तो मैं एक अकाउंटेबिलिटी की बात कर लूंगा बेटा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक नया पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चंस या फिर अकाउंटेबिलिटी, या फिर ये समझ लो तुम लोग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जवाबदेह। इसमें क्या होता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कभी सेशन होता है उस समय के ऊपर क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूटिव से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वेश्चन आवर। क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर होता है बेटा। स्टार्टिंग का जो सेशन होता है, स्टार्टिंग में जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है सुबह सुबह का सेशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर का सेशन होता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव से क्या पूछे जाते हैं बेटा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि देश के अंदर ये चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, उस चीज का कारण क्या है, आपने डिसीजन लिया है, ये लॉ इंप्लीमेंट किया है, ये क्यों किया है, लोगों से इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी है बेटा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया मेरे पास में, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जो एमपीस है, जैसे अपोजिशन, क्या हो गया कि हमारे पास में क्या हुआ, सबसे पहले समझो कि भाई इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर दो ग्रुप बने, एक विनिंग ग्रुप, एक लूजिंग ग्रुप। विनिंग ग्रुप क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगी, जो लूजिंग वाला है वो क्या करेगा, अपोजिशन का रोल प्ले करेगा। अपोजिशन का रोल क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार का कोई लॉ बनाती है, कोई पॉलिसी लेके आती है, या फिर कोई अच्छा कार्य करती है गवर्नमेंट देश के अंदर, तो उस समय के ऊपर जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट से ये पूछ सकती है कि आपने जो ये कार्य किया है ये क्यों किया है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, जो दूसरी चीज क्या है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या कर सकती है कि भाई हम लोगों को ये बताओ आपने जो लॉ बनाया किस किस लोग के लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन सी जो कैटेगरी है उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो दूसरी बात है अगर कोई चीज अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट ने उस चीज को लागू कर दिया तो अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ क्या कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, अब जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे कहां पे, पार्लियामेंट में, उस समय के ऊपर उनको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर मेनली कौन होते हैं बेटा, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन होते हैं बेटा, जितने भी मंत्री लोग हैं, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, ठीक है, चाहे आपके प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो, वित्त मंत्री हो, चाहे आपके रक्षा मंत्री हो, ठीक है, चाहे आपके होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हर एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है बेटा, अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है नीट के खिलाफ में, है ना, तो एजुकेशन के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इस चीज का रीजन क्या है ना, हम लोगों को इस्तीफा चाहिए किसका, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, उनका क्या है, इस्तीफा चाहिए। तो इस प्रकार की बातें पार्लियामेंट के अंदर उठ रही हैं अभी। ठीक है, और हमेशा उठती है बेटा पार्लियामेंट के अंदर ये सारी बातें। चलो ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया बेटा हमारे पास में, दूसरा पॉइंट आया मेरे पास में, क्या हो गया बेटा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तीसरा है बेटा लॉ मेकिंग। क्या
क्या है बेटा? तीसरा लॉ मेकिंग है बेटा। लॉ मेकिंग मतलब लॉ बनाना। अब सबसे पहले क्या होता है बेटा? एक ड्राफ्ट आता है। ड्राफ्ट का मतलब ये समझ लेना कि एक प्रकार की कुछ लिखी हुई चीज आती है, ठीक है? उस लिखी हुई चीज को वहां पे पढ़ा जाता है। कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, ठीक है, या फिर राज्यसभा के अंदर। मतलब जो लॉ बनाने का अधिकार है राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी है। मतलब आप किसी चीज को लॉ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पेपर आएगा, ठीक है, उस पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर उस पेपर को पढ़ने के बाद ये बात आती है कि उसमें से कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है, है ना? तो 2/3 मेजोरिटी के साथ, कितना? 2/3, ठीक है। अगर उसको मत मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, कितना? 2/3 मिल जाता है, तो आगे प्रोसेस हो जाता है नेक्स्ट हाउस के अंदर, ठीक है। कैसे? समझो बेटा क्या है। ड्राफ्ट क्या हुआ? एक कच्चा लो समझ लो कि भाई कच्चा है, अभी पक्का नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बातें लिखी गई है। ड्राफ्ट के अंदर क्या हो सकता है? चेंजमेंट हो सकता है अभी, ठीक है। चलो समझते हैं क्या है। पहले क्या है? एक ड्राफ्ट आया, ठीक है। किसी भी हाउस के अंदर आ सकता है, कोई भी एमपी लेके आ सकता है कि भाई लॉ बनाना है, तो मेरे पास में एक सुझाव है, एक प्रकार का एक सुझाव समझ लो स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। चलो सपोज करो ड्राफ्ट आया कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के अंदर कौन है? एमपीज हैं सारे के सारे। लोकसभा के अंदर क्या है? एक ड्राफ्ट आया, ठीक है। अब क्या होगा? लोकसभा के अंदर अगर 2/3 लोगों ने, ठीक है, 2/3 का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल 543 मेंबर्स है, तो इसका 2/3 कितना हो गया बेटा? ठीक है, 181, ठीक है। 181 टू से कितना हो गया बेटा? 2, 6 और 3, 362। अगर 362 लोगों ने यस कर दिया किसी भी चीज के अंदर, तो वो आगे क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पास हो जाता है आगे, ठीक है। तो अब देखो, हाँ कर दिया लोकसभा से, आगे चला गया किसके अंदर? राज्यसभा में चला गया वही बिल, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट आया है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या? बिल बोलते हैं। लॉ बनने से पहले क्या होता है बेटा? बिल होता है। क्या होता है? बिल होता है। इस ड्राफ्ट को क्या कहेंगे? बिल बोलेंगे, ओके। वो बिल लोकसभा में आया, लोकसभा से क्या हो गया? 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो गया। उसके बाद वही सेम चीज कहां पे गई? राज्यसभा के अंदर गई। फिर राज्यसभा के अंदर जाके सपोज करो 2/3 मेजोरिटी ने क्या कर दिया? उसको भी पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट का क्या होगा बेटा? फाइनल डिसीजन होगा उसके ऊपर। प्रेसिडेंट भी उसको अच्छे तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, तब जाके एक क्या बनेगा। अगर प्रेसिडेंट ने भी यस कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? वो लॉ क्या हो जाएगा? रेडी, ओके। और फिर इंप्लीमेंट होने के बाद, लागू होने के बाद एक प्रकार का क्या हो जाएगा? वो एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी बिल आया, ठीक है, वो बिल क्या है? एक प्रकार का ड्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? लोकसभा के अंदर आया, जैसे सपोज करो, या फिर वो पहले राज्यसभा में आ सकता है, तो पहले राज्यसभा में आया फिर लोकसभा में गया। तो अब की बार क्या है? पहले लोकसभा के अंदर आया, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ लोगों ने क्या कर दिया? यस कर दिया। फिर आगे बढ़ा, उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी के साथ लोगों ने यस कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है। उसके बाद क्या बन गया? ये लॉ रेडी हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, लॉ रेडी हो गया बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर और चीज क्या है? सपोज करो कि भाई राज्यसभा के अंदर 2/3 ने हाँ नहीं किया, तो क्या होगा? लोकसभा के पास में वापस जाएगा, ठीक है। लोकसभा के पास में वापस जाएगा, उसके अंदर चेंजमेंट करेंगे कुछ ये लोग। चेंजमेंट करने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा, ओके। फिर उसके बाद में अगर हाँ कर दिया तो आगे बढ़ेगा, अगर नहीं किया हाँ तो फिर दोबारा से वापस लोकसभा के अंदर जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है अपनी किसकी? लॉ बनाने में, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि अभी 2009 के अंदर आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया,
क्या आया, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट का अगस्त 2009 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, कंपलसरी एजुकेशन है, 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है, रूल नंबर 21A क्या कहता है, मैंने बोला था ना आर्टिकल क्या एक प्रकार का रूल है, तो रूल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहता है कि जितने भी बच्चे हैं कितने साल के, 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उन सबको क्या है, अधिकार है, क्या है, कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है, तो एक राइट के अंदर काउंट हो गया बेटा। तो RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 कब, अगस्त में आया था बेटा, याद रखना बेटा, इस चीज को भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, मैं कह रहा था ना बेटा अभी कि भाई एक चीज कंडीशन है इसके अंदर, जैसे अगर कभी मनी बिल आता है, ठीक है, मनी बिल, ठीक है, उसके अंदर लोकसभा ही क्या करेगा, उसको पास करेगा, ठीक है, लोकसभा पास करेगा। मनी बिल राज्यसभा के अंदर किसी प्रकार का कुछ नहीं होता, राज्यसभा के अंदर बस कंसेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, सभी की हाँ ऑटोमेटिक होती है, लास्ट में फिर प्रेसिडेंट, ठीक है, और तब मनी बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब कोई बजट वगैरह की बात होगी तो कहाँ हो जाएगा, लोकसभा के अंदर आता है, वहीं से ही पास हो जाता है डायरेक्ट बेटा, किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है, मनी बिल की बात कर रहा हूं बेटा मैं। ओके चलो, ओके चलो, लास्ट है बेटा अपने पास में 4th, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अंदर भी क्या चीज है, जैसे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या था बेटा, जवाब मांगा था ना, ठीक है, किससे, जितने भी मिनिस्टर्स है उन सबसे जवाब मांगा था ना पार्लियामेंट में, है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि देश के अंदर जो बजट है, ठीक है, उस चीज के बारे में डिस्कशन होता है, किसके लिए, बजट के लिए कि भाई बजट के अंदर इतना पैसा इस चीज के ऊपर क्यों लगा रहे हो, बजट के अंदर इतना पैसा इस चीज के अंदर क्यों लगा रहे हो, बजट के अंदर भाई रोड तो टूटे बड़े हैं, तो इतना रोड के ऊपर पैसे लगाते हो, कहाँ जाता है ना, जो पुल वगैरह बने वो गिर गए, ठीक है, वो पैसा कहाँ लगाया इतना, ठीक है, अगर ज्यादा पैसे लगाते तो क्या होता, वो पुल टूटता ही ना, ठीक है। बजट के अंदर की सारी बातें कौन देखता है बेटा, पार्लियामेंट के लोग ही देखते हैं, मतलब MP ही क्या करते हैं, देखते हैं बेटा उस चीज को। ओके चलो तो इस चीज को एक बार ध्यान से देख लेना बेटा। चलो अब एक चीज, थोड़ी सी चीज है बेटा कि भाई एक बार लोकसभा और राज्यसभा को फिर से देखते हैं, थोड़ी सी छोटी सी चीज है बेटा, देखो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है लोकसभा के अंदर चीजें क्या है, जो लोकसभा का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, स्पीकर होता है बेटा, कौन होता है, स्पीकर होता है, ठीक है, जो जितनी भी कार्यवाही होते हैं एक प्रकार के समझो लोकसभा का हेड है कौन, स्पीकर है, ठीक है, लोकसभा का सभा का हेड कौन है, स्पीकर है, ठीक है, कौन चूज करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कहाँ के, लोकसभा के, वही चूज करते हैं इसको। ओके तो और स्पीकर फिलहाल कौन है अपना लोकसभा का, ओम बिरला या फिर ओम बिरला भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओम बिरला है। ओके राज्यसभा के अंदर जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वो कौन होता है बेटा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हेड होता है, मतलब चेयर पर्सन होता है ये क्या काम करते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये डिसिप्लिन देखते हैं, ठीक है, कि पार्लियामेंट के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है, कोई एक दूसरे के बीच के अंदर किसी प्रकार की कोई टोके ना, तो ये सारी चीजें हैं बेटा और कौन है बेटा, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर CP राधाकृष्णन, कौन है, डॉक्टर CP राधाकृष्णन है बेटा, ठीक है, याद रखना है बेटा,
ओके चलो, तो ये कुछ चीजें थी बेटा आज के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे समझना है इस चीज को, ऐसा नहीं है कि बेटा आप लोग डायरेक्टली एकदम से कि हाँ हम लोग तो ये एकदम से एक वीडियो पूरी देख लेंगे काम हो जाएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, सिंपल सी चीज है, वीडियो देख के एक बार समझ में आएगा, जब खुद नहीं करोगे उसी दिन शाम तक क्या हो जाएगा, साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को देखो, बुक में पढ़ो, बुक से भी अलग अलग चीजें बता रखी है मैंने बेटा, ठीक है। तो उन चीजों को भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ओके। जैसे स्पीकर ओम बिरला है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीपी राधाकृष्णन है, लोकसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है, लोकसभा के चेयरपर्सन कौन है। तो इन चीजों के ऊपर बेटा प्रॉपर ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो बेटा पढ़ते रहना है आप लोगों को, ठीक है। वीडियो के साथ साथ मैं नोट्स भी क्या कर रहा हूँ बेटा, शेयर कर रहा हूँ। उन नोट्स को भी आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है बेटा प्रॉपर तरीके से, ओके। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए बेटा और पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू वेरी मच।